शिव जी आए और नंद जी के द्वार पर आकर अलग जगाई। अलग निरंजन द्वार पर खड़े भोले बाबा। मैया अंदर से निकली और देखकर कहने लगी, बाबा कहाँ चाहिए बताता हूं को, कैसे आयो, कहां से आयो, कौन है तू? मैया कहने लगी तो बाबा कहते हैं मैया कैलाश पर्वत से आए। हाँ, हमारो नाम शंकरानंद ज्योतिषाचार्य जी है। कहा चाहिए बता तो को ना, हमें कछु ना चाहिए, बस तेरे लाल के दर्शन करना है। कहा कही बाबा दोबारा कहियो ने। हाँ हाँ, तेरे लाला के दर्शन करना ना, बिल्कुल नहीं। तो को धन चाहिए, दौलत चाहिए, जो चाहिए सो ले जा, लेकिन लाला के दर्शन बिल्कुल नहीं कराऊंगा। देख मैया इतनी दूर से हम चलकर आए, चलते चलते पांव थक गए हमारे, न लाला के दर्शन करा देना ना, बिल्कुल ना कराऊंगी। बाबा ने कहा मैया तू तो बड़ी आटी है रे, हम तो कह रहे हैं दर्शन कराए दे। मैया ने कही मैंने कही ना तो से तो को धन चाहिए, दौलत चाहिए, सोना चांदी वस्त्र अन्न दान चावल दाल जो भी चाहिए सो ले जा, लेकिन दर्शन बिल्कुल नहीं कराऊंगा, बिल्कुल नहीं कराऊंगा। बाबा कहने लगे मैया बड़ी हटी है, तू दर्शन नहीं कराएगी ना तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा। मैया कहने लगी धमकी दे रहा है? बैठ जा, मेरे घर में का एक ही द्वार थोड़ी है, 15 द्वार है मेरे घर में, दूसरे द्वार को खोल देंगी। मैया मैं बोले 12 वर्ष तक धूनी रमाऊंगा यही। अरे बाबा तू 12 वर्ष का, तू तो 24 वर्ष तक रमा, लेकिन नहीं कराऊंगी दर्शन। तो मैया मैं जाऊं? मैया कहने लगी मैं जावे की तो कहीं ना बाबा, तो से जो सामग्री चाहिए खावे को ताई तू ले जा। बोले बाबा ने कहा मैया हम जा रहे हैं, हम हटी है। मैया ने कहा तू चला जा रहा तो। भोले बाबा चल दिए और गांव के गोकुल के किनारे बट वृक्ष के नीचे बैठ गए, धूनी रमाने लगे और कहने लगे देखो तुम तो घर में पल्ला में आराम कर रहे हो और हम यहाँ इतनी दूर से चल के आए, न दर्शन भी नहीं दे सके। कोई बात नहीं। इतने में जब भोले बाबा ने प्रार्थना की ना तो कन्हैया रोने लगे, वहाँ करके कन्हैया रोते। मैया ने कि लाला ऐसा भूख लगी होगी, न दूध पिलाई दो, तो कन्हैया को उठाकर लाई मैया, दूध पिलाने लगी तो दूध भी ना पिए। मैया ने सोची कोपच हो गए होगो दी के, पेट देखो तो बोले पेट तो पीठ में धस रहे हो है। मैया ने कही पेट भी यहाँ को चिपको भयो है, दूध भी पीना रहे हो, भूख लगना रही, बात का है। और मैया सकीन ने बुलाई और कही आए को जोशी सी बुलाओ। हाँ झाड़ो देवी के ताई या ऐसे लगे दी के नजर लग गई काऊ की। ये तो रोते बंद हो गई ना है। दौड़े दौड़े पंडितों को लेकर आए, झाड़ा फूका कर किया महाराज, असर तो बिल्कुल हुआ ही नहीं। कन्हैया रोते बंद हो गई ना है, रो रहे कन्हैया। वहां करके मैया ने कही बड़ी अच्छी बात है, सुबह ही उठो, उठते ही आने माखन मांगे और माखन मांगते ही तो रोवे लग गए हो। समझ में ही ना आए कहा भयो आए। गोपियां कहने लगी मैया कऊ घर आयो तो ना है। अरे बहना आयो तो कऊ ना है, लेकिन एक बाबा जरूर आए थे। हाँ और यूं कह रहे तो तेरे लाला के दर्शन करा दे। वो बाबा जब से गए हो ना बोले तब से रोवे रोवे।
गोपियां कहने लगी मैया वही बाबा जादू टोना कर गए हो, जाके ताई तो लाला रो रहे हो। बहना भाई लेके आओ वो बाबा। कहाँ गए हो? बोले सीधो ही गए हो। गोपियां दौड़ी दौड़ी गई और बाबा बैठे बड़े वृक्ष के नीचे। गोपियों ने जाकर कहा कि चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा माय बुलावे, बाके लाल को नजर लगी है, राय नौन करवावे। अरे बाके लाला को नजर लगी है तो उसे राई नौन करवावे, तो चल। बोले बाबा कहने लगे हम नहीं जाते किसी के घर। बाबा ने चल ना, हम ना जाएंगे। जिस घर से एक बार आ जाते दोबारा जाते नहीं हम। हाँ और चलेंगे तो एक शर्त पे। बोले कहा? और मैया से कह दी अपने लाला के दर्शन कराएगी तो चलेंगे, वरना नहीं जाएंगे। जाओ पूछ के आओ। दौड़ी दौड़ी गई गोपियां। अरे मैया वो तो बाबा यूं कह रहा हूं कि अपने लाला को दर्शन कराएगी, तो बोले आऊंगो वरना नहीं आऊंगो। मैया ने कहीं जावा से कह दियो हाँ दर्शन कराए देंगे। बाबा से जाके कही बाबा आयो और आके अलग जगाई बाबा ने, अलग निरंजन करके। मैया अंदर से सोने के आभूषण लेकर आई, हीरे जवाहरात थाली में लेकर आई। ले बाबा मेरे लाला को नजर लगी, तू यहीं से झाड़ो मार दे। हाँ ये थाल ले। बाबा कहने लगे ये लेने थोड़ी आया, ये तो मेरे पास बहुत भरे हुए हैं, मैं तो लाला के दर्शन करने के ताई आयो ना। बाबा ये ले जा तू यहीं से दे। मैंने पहले ही कहा था ना कि मैं लाला के दर्शन करूंगा। गोपियों ने कहा जाओ लेके आओ। मैया कहने लगी बाबा मैं लेके तो आऊं, लेकिन एक समस्या है। बोले क्या? बोले देखिए तेरे गले गले में है जो मोटे मोटे सांप लटक रहे, बिच्छू कांतर गोयरे सब लटक रहे मैया। अरे बाबा मुझे डर लग रहा, तो फिर लाला तो वैसे डर जाएगा। बाबा कहने लगे तुम्हारे लाला तो हजारों टन वाले सांपन पर विश्राम करे, वो कैसे? अरे बाबा तू गलत जगह आ गए हो। हाँ मेरे लाला तो तस्वीर में भी देख ले तो डर जाए। लेके आओ। मैया धीरे धीरे डरते डरते गई, अंदर से लाला को उठाया और उतार कर दूर से कहा ले बाबा ने झाड़ो दे दे। बाबा ने कही ने गोद में तू दे मैया ना, तू दूर से ही दे। और भगवान शंकर की जो गण है ना वो फुसकारे मारते, महाराज जीव निकालते, मैया को डल अलग लगे। देख बाबा कैसे जीव निकाल रहे। वो 80 वर्ष की मैया जब डर लग रहा है तो लाला कैसे ना डरेगो। तो दूर से ना पास में ही देना पड़ेगी। मैया और पास में चली गई, अब तो दे दे ना, बोले गोद में ही दे। मैया ने कही बड़ी गजब बात है। बाबा एक काम कर। बोले का? बोले तेरे सापन न परे कर चल। भगवान शंकर ने गणों से कहा कि चलो दूर हट जाओ। तो शंकर के गण जितने भी ना सांप बिच्छू सब पीछे चले गए और मैया ने आज लाला को गोद में दिया। और जैसे ही बाबा की गोद में लाला आए ना तो खिलखिल कर करके हंसने लगे कन्हैया। मैया ने कही बाबा एक बात बता, मेरी गोद में जब लाला थो तो रो रहे तो तेरी गोद में जाके हंसने लग गए, ने मेरी गोद में दियो। जैसे बाबा ने मैया को दिया फिर रोने लग गए वहां करके। मैया कहने लगी लाल अरे बाबा तू कछु जादू टोना जाने, बिल्कुल सत्य है कछु जाने तू, मेरी गोद में दियो। बाबा ने फिर मैया की गोद में दे दिया। फिर जाते फिर रोने लग गए, बाबा की गोद में आते फिर हंसने लग गए। मैया ने कि बाबा तो कुछ जो चाहिए सो ले ले, लेकिन एक काम कर। बोले का? बोले मेरी गोद में आकर लाला रोवे ना हंसवे लग जाए।
बाबा कहने लगे मैं ये काम करेगी। बोले का? बोले जहां तू लाला को स्नान कराए ना और बा को जब जल गिरे तो वो जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, वो जल मेरे ऊपर गिरना चाहिए, तेरे घर में मेरो स्थान बना। मैया ने कही ठीक है बाबा। तो कहते हैं जनार्दना था ना जहाँ जल गिरता था वहां पर नंदेश्वर महादेव बनाए। हाँ, बोल नंदेश्वर महादेव की जय। नंदेश्वर महाराज विराजित हो गए ब्रज में, गोकुल में। और मैया कहने लगी कि रह रहे योगी नंद भवन में ब्रज में बातों की जो, जब जब मेरो लाला रोब तब तब दर्शन दीजो, जब जब मेरे लाला रो तब तब दर्शन दीजो। और महाराज ब्रज में एक वो आया। हाँ, लाला का जन्मोत्सव 6 महीना तक मना। हमारे राम जी की बारात जनकपुर में 6 महीना तक रही और इधर लाला का जन्मोत्सव मनाना तो 6 महीना तक मना। तो कहते हैं तृणावर्त आया। तृणावर्त जानते हो, जो कुछ समय पहले आया था ना, जोर से ऐसे घूमता हुआ, कचरों को उड़ाता हुआ, और हम जैसा का ये दुबला हो ना और उसके बीच में आ जाए तो राधे राधे। हाँ, अंधूड़ा जो चलता है ना उसे कहते तृणावर्त। कहते कन्हैया को उड़ाकर ले गया, ब्रजवासियों ने देखा, ले गयो। कन्हैया ने बाकी गर्दन पकड़ ली और पकड़कर बाको उद्धार कर दियो। शास्त्र कहते हैं कि 1 वर्ष का बालक हो यानी 6 महीने का बालक हो जाए तो उसका नामकरण संस्कार होना चाहिए। अच्छा, एक बार राधे राधे कहेंगे सब, ठीक है ना? राधे 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 राधे। थोड़ा जोर से बोलिएगा, आप रुकिएगा, इनसे बुलाएंगे। देखे तो सही इनकी आवाज में कितनी ताकत है। राधे राधे। हाँ, थोड़ी बहुत है, लगे शायद लपसी खा के आई है घर में। हाँ, और आज मैया ने कन्हैया को सजाया, सुंदर पांव में पैजनियां बांधी और दिन भर नचाया। और कन्हैया को आज पालना में मैया सुला रही है। अब जब तक मैया लोरी गावे तब तक तो कन्हैया सो जाए, और जब लोरी गावा बंद होए ना तो बिल्कुल जग जाए। अब मैया लोरी गा रही है, पलना झुला रही है। आइए बड़े भाव के साथ में आइए ताली बजाते हुए आप लोग गाएंगे, ठाकुर से निवेदन करेंगे हम भी और आप भी हमारे साथ। ऐसे नहीं हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, जय हो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न जीऊं। ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न जीऊं। तेरे बिना पल न जीऊं। मैं तेरे बिना पल न जीऊं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। तेरे बिना सुन लो, नहीं एक बार सुन लो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न जीऊं। सुंदर मैया ने लोरी गाई और लोरी गा करके कन्हैया सो गए। छगन मगन मेरे लाल को आजारी निंदिया। हाँ, आइए बड़े भाव के साथ गाएंगे। छगन मगन छगन मगन छगन मगन मेरे लाल को
आजा निंदिया मगन मेरे लाल को आजाद दिया मगन मगन मेरे लाल को आजाद दिया मेरे लाल को आजाद दिया चंचल मोहन श्याम बीच समा चंचल मोहन श्याम के बीच मैया पलना को झुला रही है। जब तक पलना झुलाती रहे तब तक तो कन्हैया सो जाते हैं और जैसे पलना बंद भयो जग जाए तुरंत। जब तक पूजा पाठ सो विधिनाथ जब तक पूजा पाठ सो विधिनाथ सो जा कन्हैया पाठ ले मैया बजावे ताल कैसे सुलाऊं लाल को कैसे सुनाओ लाल को कैसे सुलाऊं लाल को ऐसे सुनाओ लाल को धीरे धीरे लोरी गा जय हो सोवे कन्हैया पाल राम जाकी छवि अबीरा सोवे कन्हैया पालना यही छवि अविरा सोवे कन्हैया पाल राम जाकी छवि अबीरा सोवे कन्हैया पालना यही छवि अविरा आरंग शोभा है मेरो मन मोहन घनश्याम आजार निंदिया लाल को आजार निंदिया लाल को आजार निंदिया लाल को आजार निंदिया लाल को मैया रही है तो को बुला चरण मेरे लाल को आजार निंदिया मेरे लाल को आजार निंदिया इस प्रकार से मैया ने लोरी गाई और कन्हैया सो गए। नंद बाबा को गर्गाचार्य जी मिले। गर्गाचार्य जी ने
नंद बाबा से मिलना हुआ। नंद बाबा ने कहा कि बोले तुम जाओ और मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार करो। वसुदेव जी ने एक बार कहा था गर्गाचार्य जी से, तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो तुम्हारे घर के पुत्रों का जन्म नामकरण संस्कार मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि करूंगा तो कंस को पता चल जाएगा कि ये वसुदेव जी के पुत्र। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, नंद बाबा से मिलना हुआ। नंद बाबा ने कहा कि महाराज किधर जा रहे हो? गर्गाचार्य जी कहने लगे, बोले महाराज आप तो जानो पंडितों का काम क्या है, हाँ सत्यनारायण कथा वाचना, नामकरण संस्कार करना, विवाह करवाना, यही तो पंडितों का काम है, और कोई काम ही नहीं बेचारों को। अरे महाराज आपने चौकी याद दिलाई, मेरे घर में भी दो छोरा हैं, काऊ को नामकरण संस्कार भी नाय भयो, न चल के नामकरण संस्कार कर दो आप। गर्गाचार्य जी कहने लगे, बोले नामकरण संस्कार कर तो दूंगा, लेकिन बड़ी धूमधाम से आप मनाते हैं ना, इसलिए मान लो कंस का कोई भी पहरादार आ गया तो बोले नहीं करेंगे। नंद बाबा ने नंदरानी से कहा गर्गाचार्य जी आए हैं नामकरण संस्कार करने के लिए। नंदरानी ने कहा कि मेरे लाला को नामकरण संस्कार होएगो ना तो पूरे ब्रज में खबर फैल जाएगी। नंद बाबा कहने लगे कि बोले जब भी हमने कार्यक्रम किया तो बोले कंस का एक न एक दूत आया और विघ्न डालने के लिए, क्या तुम चाहती हो कि लाला के जीवन में कोई कष्ट होए? मैया कहने गई ना। नंद बाबा ने कहा कि मैं गौशाला में जा रहा हूं जब तक तुम नामकरण संस्कार कराओ। आज दोनों मैयाओं ने क्या किया कि रोहिणी की गोद में तो कन्हैया को बिठाया और जसोदा की गोद में बलराम को बिठाया। और गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो मैया, सबसे पहले तो मैं बड़ी मैया की गोद में जो लाला बेटा है ना उसका नामकरण संस्कार करूंगा। जसोदा मैया की गोद में बलराम जी बैठे हैं। गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया एक बात बताऊं, इनका नाम बहुत सुंदर होगा। बोले क्या? बोले इनका नाम बलराम होगा, बलगद होगा, हलधारी होगा, कई नाम इनके होंगे, हलधारी भी होगा, इनके सुंदर सुंदर नाम होंगे मैया। और एक बात बताऊं मैया, जो तुम्हारी गोद में जो बालक बेटा है ना वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा बालक तो रोहिणी मैया की गोद में बेटा है, और जो रोहिणी मैया की गोद में जो बालक बेटा है ना वो तुम्हारा है। जसोदा मैया कहने लगी रोहिणी मैया से, देख बहना वो जोशी की है ना खड़िया पंटल ना है, हाँ जो तू यह भी जाने कि कौन को छोरा कौन ने ले रखो है। मैया ने अंगूठी उतारी और गर्गाचार्य जी को दे दी। लो महाराज, अब मैया रोहिणी की गोद में जो बालक बेटा है इसका बताऊं, इसका तो नाम ही आनंदाई को होगा। और गर्गाचार्य जी आज कन्हैया को देखने लगे ना तो कहते हैं देखते 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 समाधि लग गई। अब महाराज समाधि भी अलग अलग होती है, हाँ एक तो समाधि होती है ध्यान समाधि और दूसरी होती है त्राटक समाधि। ध्यान समाधि उसे कहते हैं जिसकी आंखें बंद हो, श्वास चलती रहे, उससे कहते हैं ध्यान समाधि। और त्राटक समाधि उसे कहते हैं जिसकी आंखें खुली रह जाए, मुंह खुलो रह जाए, हाथ ऐसो तैसो रह जाए, गर्दन भी ऐसी रह जाए। अब गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करने लगे, कन्हैया को देखा तो ऐसे कैसे रह गए। रोहिणी मैया ने कही मैया देखिए देखिए देखो देखिए, जब बाबा कहा भयो वो बाबा को यूं करके हाथ घुमायो, ए बाबा चुटकी बजाई,
रोहिणी मैया कहने लगे बहना मोह तो ऐसो दी के दीदी जो तो दी के पधार गयो। हाँ अरे बाबा पधारनो तो अपने घर पधार जातो, यहाँ क्यों पधारियो तू? कहीं चुटकी बजाए, कहीं कान पकड़े गर्गाचार्य जी का, कहीं हाथ पकड़े, लेकिन बाबा जगे ही ना है। और दोनों मैया ने पकड़कर हाथ जोर से घुमाया, ए बाबा कहाँ भयो? जैसे गर्गाचार्य जी का ध्यान खुला, कहने लगे क्या हुआ? अरे बाबा हमें तो कचुना भयो, तो का भयो? बाबा कहने लगे वो तो कचुना भैया, मैं तो मैया नामकरण संस्कार कर रहे थे। अरे बाबा ऐसो नामकरण संस्कार हमने तो सोची दी के पधार गए बाबा तो। हाँ पधार गए दी के वो तो। देखो मैया जब नामकरण संस्कार किया जाता है ना तो सोच समझकर किया जाता है। हाँ अगर थोड़ी सी भी इधर उधर हो गया तो गलत नाम हो जाता है। देख मैया तेरो लाला को नाम बताऊं कहाँ होगो? बोले कृष्ण होगा, कृष्णचंद्र महाराज होगा, द्वारकाधीश होगा, अलंपट होगा, लंपट होगा, कई इसके नाम हो गए मैया। और इसका नाम वासुदेव भी होगा। मैया ने कही वासुदेव कैसे होगो? अरे छोरा तो मेरो है, वसुदेव को थोड़ी है। तू गलत कह रहे हो बाबा। ना मैं सही कह रहा हूँ। कन्हैया ने कहा पागल हो गए क्या? मुझे यहाँ दूध दही खाने आए हैं हम, और तूने अब भगवान बता दियो ना तो फिर सोच लिए गड़बड़ है जाएगी। कन्हैया ने जैसे डांटा ना तो गर्गाचार्य जी ना मैया मैं यूं कह रहा हूँ वासुदेव होगा, अगले जन्म में ये वसुदेव जी का पुत्र होगा। हाँ मैं यही तो कह रहे, छोरा तो मेरे भाई और वसुदेव जी को छोरा बता रहे हो तो। कन्हैया ने कहा कि ऐसा नहीं करना, नहीं तो मैया पता है भगवान की पूजा कैसे होती है? अच्छा आप लोगों को पता है भगवान की पूजा कैसे करते हैं? नहीं है किसी को पता? हम बताते हैं। भगवान की जब पूजा करते हैं तो इतना छोटा सा वो बनाते हैं आल्या, है ना? आले बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? कुछ भी बोल दो, अलमारी, हाँ जो भी है, उसमें भगवान को बिठाते, ले बैठ जा में, और बा में छोटो सा पर्दा टांग दियो, एक लोटा में जल लेके आए, बाकी गर्दन पकड़ी ऐसे करके और यूं करके गुप, हाँ लोटा में 2-4 डुबकी